हाय एवरीवन। आज हम समझेंगे कि स्टॉक बास्केट क्या होता है। ये बेसिकली एक ऑप्शन होता है जो कि आपको एमओ इन्वेस्टर और एमओ ट्रेडर इन दोनों ऐप्स में आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए इसमें लॉगिन कर लेते हैं। देखिए, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपको कुछ ऐसी स्क्रीन शो होती है। आपको करना क्या है, आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे अब आपको स्टॉक बास्केट शो होने लग जाएगा। अब मैं अगर आपको एक लेमैन लैंग्वेज में बताऊँ कि ये स्टॉक बास्केट होता क्या है, तो ये स्टॉक बास्केट एक बास्केट की तरीके से होता है। बास्केट का मतलब आप समझते होंगे कि बास्केट का मतलब होता है एक टोकरी जिसमें आप सामान रखते हैं। तो स्टॉक बास्केट का मतलब है कि एक टोकरी जिसमें आप स्टॉक्स को रखते हैं। तो ये एक बास्केट की एक टोकरी की तरह होती है जिसमें अलग अलग कंपनी के शेयर्स को रखा जाता है, इसलिए इसे स्टॉक बास्केट कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस स्टॉक बास्केट को बनाता कौन है। तो ये स्टॉक बास्केट बनाई जाती है फंड मैनेजर्स के द्वारा, जो कि बहुत बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिसर्च करके कुछ ऐसे शेयर्स निकालते हैं जिन्हें वो लगता है जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, उन्हें लगता है कि इन शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और ये आगे फ्यूचर में जाके ग्रो कर सकते हैं। तो ये उन शेयर्स को चुनते हैं और उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अब देख लेते हैं कि कैसे कैसे बास्केट आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाती है। तो यहाँ पे आप सबसे नीचे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको मिलता है टाटा कंजप्शन बास्केट। नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये इसमें जितने भी शेयर्स हैं ये सारे टाटा कंपनी के शेयर्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो कम से कम भी पैसा देना पड़ेगा, एक बास्केट का कॉस्ट है ये। तो एक बास्केट की जितनी कॉस्ट है वो यहाँ पे लिखी हुई है, वो है 47,887। इसमें नंबर ऑफ़ स्टॉक्स देखिए, 6 स्टॉक्स मतलब 6 शेयर लिस्टेड, 6 शेयर में ये इन्वेस्ट करती है ये बास्केट। और ये 6 शेयर कौन कौन से होंगे, ये टाटा कंपनी के ही 6 शेयर होंगे, वो मैं आगे आपको ब्रीफ में बताऊंगा। यहाँ पे इसका रिटर्न देख लेते हैं। देखिए इसने रिटर्न दिया है 81.79% का सिंस लॉन्च, यानी जब से ये लॉन्च हुआ है उसने अभी तक 81.79% का रिटर्न दिया है। अब ये लॉन्च कब हुआ था, तो इसी के नीचे आपको मिल जाएगा डेट ऑफ लॉन्च। ये लॉन्च हुआ था 20 जनवरी 2021 को। तो ये रिटर्न एक काफ़ी अच्छा रिटर्न है। मैं ये कह सकता हूँ कि आप अगर चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट फिर भी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार आपको पूरी रिसर्च कर लेनी चाहिए कि इसमें कौन कौन सी कंपनियों में ये इन्वेस्ट कर रहा है, और उन कंपनियों का भी आपको एक बार फंडामेंटल्स चेक कर लेना चाहिए। तो चलिए इसे थोड़ा ब्रीफ में कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आपको सस्टेनेबल एनर्जी की भी बास्केट मिल जाती है, कंज्यूमर सेक्टर की भी बास्केट मिल जाती है। इनके भी रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक करना है ताकि आपको और भी बहुत सारी बास्केट देखने के लिए मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी बास्केट्स आ गई हैं। अब इसमें से मैं आपको एक बास्केट दिखा देता हूँ खोल के। किसी भी बास्केट को ओपन करने से पहले एक बार उसकी जो इन्फो यहाँ पे अवेलेबल है उसे चेक कर लेते हैं। तो चलिए हम चेक करते हैं बिगिनर्स इक्विटी बास्केट की जितनी भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। देखिए ये कितने शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा, ये नंबर ऑफ़ शेयर्स यहाँ पे दे रखे हैं, नंबर ऑफ़ स्टॉक्स। 5 शेयरों में ये जाके आपका इन्वेस्ट करेगा। 5 अलग अलग कंपनी के जो स्टॉक्स होंगे उसमें ये इन्वेस्ट करेगा। रिकॉर्ड डेट का मतलब ये है कि इसे यहाँ पर कब रिकॉर्ड किया गया था, यानी यहाँ पर इसे कब लिस्ट किया गया था कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 29 अक्टूबर 2021 को यहाँ पे लिस्ट किया गया था, और तब से इसने अभी तक कितने परसेंट तक का रिटर्न दिया है, 8.47% तक का इसने रिटर्न दिया है। मिनिमम अमाउंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बास्केट को ख़रीदने के लिए आपको जो मिनिमम अमाउंट चाहिए होता है ये वो मिनिमम अमाउंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 251 यहाँ का मिनिमम अमाउंट है। अब यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिगिनर्स इक्विटी बास्केट स्मॉल कैप। इसका मतलब आप नाम पढ़ के ही समझ रहे होंगे कि ये जितना भी पैसा होगा कहाँ इन्वेस्ट करेगा। ये स्मॉल कैप यानी जो स्मॉल कैपिटल वाली कंपनीज़ होती हैं, जो कि लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं, उसमें सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट करेगा। चलिए अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए, आपको जो मैंने आपको पीछे बताया था कि ये 5 कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, तो ये रही आपकी 5 कंपनियाँ, 1 2 3 4 और 5। ये 5 कंपनियों में ये पैसा इन्वेस्ट करेगी। अब देखिए यहाँ पे इनका करंट प्राइस भी शो हो रहा है कि इनके हर एक शेयर की क्या प्राइस चल रहा है अभी करंट मार्केट में। तो ये है लेमन ट्री का, ये है NHPC का, RVNL का, ट्राइडेंट का प्राइस ये चल रहा है 60 रुपीज़, यूनियन बैंक का 47.05। अब यहाँ पे आपको वेटेज दिख रहा होगा, वेटेज का सेक्शन। तो वेटेज का मतलब क्या है कि जितना भी आप पैसा दे रहे हैं, जैसे इसमें 250 आप दे रहे हैं,
अप्रॉक्स 250 रुपीज़ आप दे रहे हैं एक बास्केट को ख़रीदने के लिए, तो वो 250 किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वेटेज दे रखा है कि उसका 20% लेमन ट्री में इन्वेस्ट किया जाएगा, 20% NHPC में, 20% उसका RVNL में और 20% ट्राइडेंट में। तो ये 20-20 की एवरेजिंग कर रखी है। अगर मैं निकालूँ कि 250 का 20% कितना होता है तो 50 रुपये आता है अपना। तो इसका मतलब ये है कि ये 50 रुपये यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, 50 रुपये यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, 50 रुपये यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, 50 रुपये यहाँ, और इस तरीके से जो आपका सम ऑफ टोटल बनेगा वो आपका बनेगा 250 का। तो जो अप्रॉक्स लगाया मैंने कि इसमें आप क्या करते हैं कि ये आपका पैसा ले लेते हैं, और आपका ही नहीं, ये बहुत सारे लोगों का पैसा लेते हैं, जिसकी वजह से इनके पास एक बहुत ज़्यादा अमाउंट आ जाता है, सम ऑफ अमाउंट बहुत ज़्यादा बनता है इनके पास। तो ये क्या करते हैं, उस पैसे को फिर आधा आधा जितना इन्होंने यहाँ पे रेशियो दे रखा है, वेटेज दे रखी है, वेटेज के हिसाब से इन सबको बांट देते हैं। अब यहाँ नीचे आएंगे आप तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी बास्केट, काउंट ऑफ बास्केट। इसमें आप मैक्सिमम बास्केट रख सकते हैं 999, 999 बास्केट मैक्सिमम आप इसमें लगा सकते हैं, और जो मिनिमम है वो 1 लगानी पड़ेगी आपको। यहाँ पे आपको बास्केट की वैल्यू दिख रही होगी, और यहाँ पे आपको एवरेज लेजर दिख रहा होगा। देखिए बास्केट की वैल्यू तो वही है जितना आपको मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा। एवरेज लेजर वो है कि जब आप बास्केट खरीदेंगे तो उसका जो रोज़ का प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा होगा, उसमें आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है वो दिखाया जाएगा। सो यहाँ पे आप जाके बास्केट को ऐड भी कर सकते हैं 1 2 3 4, और लेस भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे बाय पे क्लिक कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक वॉलेट का ऑप्शन भी दिखता है, जिस पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट्स में फ़ंड ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हर सेक्टर के यहाँ पे आपको बास्केट अवेलेबल मिल जाएंगे, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर की है, चाहे वो कंज्यूमर सेक्टर की है। और आपको क्या करना है, आपको इन सब का रिटर्न देखना है। देखिए इसका रिटर्न भी काफ़ी अच्छा है। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी भी आपको 17% का रिटर्न देता है पर एनम के हिसाब से, पर यहाँ पे ये आपको 40% का रिटर्न दे रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। वहीं पे आप इंश्योरेंस बास्केट की बात करेंगे तो यहाँ पे 14.98% का ये रिटर्न देता है। और फर्स्ट स्टेप मिड कैप, ये देखिए फर्स्ट स्टेप मिड कैप से ही आप समझ गए होंगे कि ये जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेगा वो मिड कैप की कंपनीज में, यानी जो मिडल में आती हैं। सबसे पहले आती है आपकी लार्ज कैपिटल कंपनीज़, उसके बाद आती है आपकी मिडल कैपिटल कंपनीज़, तो उसमें इन्वेस्ट करेगा ये, जितना भी पैसा होगा मिडल कंपनीज़ के शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये पता चल जाता है कि वो किस किस शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। आपको करना क्या है कि बस किसी भी शेयर के ऊपर क्लिक करना है, किसी भी बास्केट के ऊपर क्लिक करना है, सॉरी। और जैसे आप बास्केट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि वो किस किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा और कितने वेटेज में करेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप क्रॉम्पटन को 20.94% की वेटेज दे रखी है, डाबर को 20.74% की वेटेज दे रखी है। तो ये अलग अलग वेटेज के हिसाब से उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्टॉक बास्केट क्या है और आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।